So I have selected 28 mm और ये 28 mm से देखिए मैंने टी भी निकाल लिया, स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी इज़ कमिंग एज 0.35D, जो कि इम्पेरिकल रिलेशन में मुझे दिया हुआ है, यानी कि मैंने अपने डायग्राम से देख रखा है 0.35 इंटू 28। सो मैं थिकनेस 9.8 आया, जो कि मैं इक्वलेंट 10 mm कर रहा हूँ। तो एट प्रेजेंटली हम कॉन्स्टेंटली लेंगे कैपिटल डी इज इक्वल टू 28 mm और स्मॉल टी इज इक्वल टू 10 mm. We will further check it in the later stage. Thus T is 10 mm to be taken 10 mm or not. आइए आगे बढ़ते हैं। Second point, tension failure of the rod across slot. Formula है कैपिटल P is equal to pi by 4 स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस स्मॉल d1 इंटू टी सिग्मा बाई सिग्मा टी। इस रिलेशन से हमें स्मॉल d1, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, हर जगह आपको इसके बाद हम स्मॉल d1 का ही प्रयोग प्रायः करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो स्मॉल d1 निकालने के लिए अगेन जो हमको दिया हुआ है P इज इक्वल टू 35,000 पाई बाई 4 स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस d1 इंटू 10 सिग्मा टी हम यहाँ लेके गए हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सिग्मा टी हमारा यहाँ पर गया है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, एंड यू विल कीप सिग्मा टी बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड। आप भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो ये नया इक्वेशन बना पाई बाई 4 स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस 10d1 माइनस 583.3। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी। स्मॉल d1 इज इक्वल टू प्लस 34.36 एंड स्मॉल d1 इज इक्वल टू माइनस 21.624। सो वी विल टेक ऑलवेज दिस पॉजिटिव वैल्यू। साइमल्टेनियसली मैं स्मॉल d1 की वैल्यू इम्पेरिकल रिलेशन से भी चेक करूँगा। स्मॉल d1 इज इक्वल टू 1.25 कैपिटल डी, तो ये हो गया आपका 1.25 इंटू 28, दैट इज 35 mm। So 34.36 and 35 mm both are almost same thing, तो हम यहाँ 35 ले लेते हैं। d1 is equal to 35 mm because we have to check further कि ये सिग्मा सी जो मैक्सिमम हमारा स्ट्रेस है उसको ओबे कर रहा है या नहीं। तो देखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई स्मॉल d1 इंटू टी। ये फर्स्ट चेक है, और दूसरा चेक हम तीसरे नंबर के फेल्यूर में करते हैं, जिसमें हम कैपिटल d1 निकालते हैं। सेम फार्मूला है और सभी जगह यही प्रयोग होता है। स्मॉल d3 भी आप निकालेंगे तो भी अब यही फार्मूला होता है। बाय द टाइम वेन एवर यू विल सॉल्व यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको प्रैक्टिस जैसे जैसे होते जाएगी हम इसको समझते जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ 35,000 डिवाइड बाई 10, ये हमारा 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन रिक्वायर्ड है 80। हमारा सिग्मा सी दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 80, तो ये 80 से ज़्यादा है। तो सिग्मा हम लिखेंगे सिग्मा सी इज हायर देन एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी विल इंक्रीज द स्मॉल d1 वैल्यू बाय कीपिंग ऑल द अदर पैरामीटर्स एंड डायमेंशंस सेम। तो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं 80 डिवाइडेड बाई 35,000 इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाई स्मॉल d1 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। स्मॉल d1 की नई वैल्यू आई आपकी 43.75, दैट इज सेफ, क्योंकि हम 80 से ही निकाल रहे हैं स्मॉल d1 की वैल्यू, तो ऑफ कोर्स ये बराबर आएगी। एंड दिस विल बी अवर न्यू d1। देखिए हर जगह आपको यूनिट जरूर लिखनी है, mm, या यहाँ पर आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, नहीं तो आप कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर निकल गया। हमारी डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार स्मॉल d1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, कैपिटल d1 की वैल्यू निकाल ली है, स्मॉल t की वैल्यू अभी हमने 10 mm को अज्यूम किया है। लेट्स गो फॉर थर्ड वन एंड द लार्जेस्ट डायमीटर विच इज कैपिटल D1 विथ इक्वेशन फेल्यूर, टेंशन फेल्यूर ऑफ द सॉकेट अक्रॉस द स्लॉट। ये थर्ड है, ये थर्ड को हम लेते हैं। थर्ड है फॉर्मूला इज पाई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पाई बाई 4 स्मॉल कैपिटल d1 स्क्वायर माइनस ये स्मॉल d1 स्क्वायर
माइनस कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा टी। सिग्मा टी हमें दिया हुआ है 60, 35,000 के अगेंस्ट में ले जाएंगे एंड वी गॉट इट एज, और इसको ब्रेक करने की कोशिश करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे दैट विल बी लाइक दिस ओनली। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। ये π/4 जो है आपका, ध्यान देंगे, स्मॉल कैपिटल D1 स्क्वायर माइनस स्मॉल d1 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और जो ये t है 10 mm, ये कैपिटल D1 और स्मॉल d1 को मल्टीप्लाई करेगा। माइनस का चिन्ह जब हम अंदर लेंगे तो ये माइनस होगा और डेफिनेटली ये प्लस होगा। दिस आर द these things you have to remember because students many a times make these small mistakes during the calculation। आप भी क्रॉस चेक करेंगे, हो सकता है मेरे भी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो तो काइंडली करेक्ट मी। अब यहाँ पर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट टू आंसर्स, वन इज इन प्लस अदर वन इज इन नेगेटिव। तो टेकिंग रूट पॉजिटिव रूट साइन, हमने D1 ले लिया 52.633। एक बार क्रॉस चेक करेंगे इंपेरिकल रिलेशन से, इज इक्वल टू 1.75D। 1.75D हमारा ये है, D है 28 mm, ये दिया हुआ है हमको, हमने पहले निकाला है स्टैंडर्ड टेबल से, जो कि आ रहा है 49। यहाँ पर हमारा आ रहा है 52.633। तो हम इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लेते हैं और 52.633 को रखते हुए, D1 की वैल्यू रखते हुए चेक करते हैं कि सिग्मा सी के इक्वलेंट अंडर है कि नहीं। सिग्मा सी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में चेक किया हुआ है। तो सिग्मा सी आने के बाद हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमको 80 से नीचे रखना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट अ न्यू वैल्यू विच मस्ट बी इक्वल टू 80 और लेस देन 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा सी इज इक्वल टू कैपिटल P कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू टी। यहाँ पर आंसर रखते हैं 35,000 कैपिटल D1 माइनस 43.75 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। कैपिटल D1 की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज आवर वैल्यू। द सेकेंड बिगेस्ट डायमीटर ऑफ द क्वार्टर जॉइंट दैट इज कैपिटल D1 इज इक्वल टू 87.5 mm। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं शीयर फेल्यूर फोर्थ, जिसमें कि हम जो मीन डायमीटर है पिन का, पिन सर्कुलर नहीं है, ध्यान रखेंगे, स्क्वायर पिन है। तो ये पिन का हम डायमीटर निकाल रहे हैं, F यहाँ है, ऊपर वाला हम F2 मैं F2 कह रहा हूँ, आप भी F2 समझिए, नीचे वाला F1। F2 की वैल्यू हमें दी हुई है इंपेरिकल रिलेशन से 1.5D। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा मिस्टेकफुल और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली वॉच करेंगे। लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हमने सीधे F निकाल दिया था, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आंसर सीधा निकल गया था। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में हमको F1 और F2 दोनों निकालते समय हमें इक्वेशन का प्रयोग करना है। तो दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। सो काइंडली अटेंशन। यहाँ पर देखिए मैंने इक्वेशन लिखा है P इज इक्वल टू 2FT टाउ। टाउ का मान मैंने रख दिया है 40, F का मान मैंने निकाला है 43.75, ये 43.75। डिज़ाइन डेटा बुक देखते हैं, ये वाला F मैंने निकाल लिया, दिस इज मीन, दिस इज मीन। मीन मतलब F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू F। ये इक्वेशन ही है जैसे हमने लास्ट टाइम इसका यूज़ किया था। हमको F2 और F1 निकालना है। अब जैसे ही हम इस इंपेरिकल रिलेशन को यानी कि 1.5D जो मैंने अभी आपको बताया उसको रखेंगे, सो वी विल फाइंड यहाँ पर देखिए मैंने इंपेरिकल रिलेशन में रखा F2 इज इक्वल टू 1.5D, F2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 28, ये आया 42। देखिए यहाँ पर F आ रहा है 43.7, F2 आ रहा है 42, ये कम आ रहा है, जबकि पिन ऊपर से बड़ी है, F2 बड़ा है
F उससे छोटा है और F1 उससे छोटा है। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, F2 इज ग्रेटर देन F इज ग्रेटर देन F1, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब मैं इसके लिए दो अलग इक्वेशंस निकालूंगा और इक्वेशंस हैं, पहली है F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 2F और F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू 1/40। तो F, इसको मैं 2F है, इसको एज इट इज रख देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 दैट इज 98, L इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3.5D इंपेरिकल रिलेशन में, तो ये 98 यहाँ से आया हुआ है। मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ ये कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए L इज इक्वल टू 3.5D ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ पिन की। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्लस किया, ये दोनों कट गए, F1 और F1 इस तरीके से कट गए, प्लस F1 माइनस F1, 2F2 की वैल्यू कितनी आई 87.5 और 98/40 को सॉल्व किया 2.45, तो 89.95 आया। डिवाइड किए तो F2 की वैल्यू देखिए आई है बराबर 44.975। साइमल्टेनियसली जब मैं F2 की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में रखूंगा, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ F1 विच इज कमिंग 42.525। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी ये सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज F2 इज मस्ट बी ग्रेटर देन F, मस्ट बी ग्रेटर देन F1। तो ये अब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि मेरा F भी बराबर निकाला है, F2 F से ज़्यादा है 44.975 और F1 42.52, तो ये कम है 43.75 से। सो मेरे पिन की डिज़ाइन इज़ गुड, ये डायमेंशन कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को हमने लास्ट पिछले दो न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड नहीं किया था, तो दैट्स वाई ये पहली बार यूज़ हुआ है, बिकॉज इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमारा आंसर ऐसे ही निकल रहा था मात्र एक इक्वेशन यूज़ करके, दैट इज़ F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 2F। आइए आगे बढ़ते हैं और पाँचवें नंबर के फेल्यूर को देखते हैं। पाँचवें नंबर का फेल्यूर कहता है शेयर फेल्यूर ऑफ द रॉड एंड कैपिटल P इज इक्वल टू 2E स्मॉल d1 इंटू टाउ। E का मान निकालना है हमको, P d1 का मान, टाउ का मान, 2 का मान हमको सब कुछ पता है। तो मैंने ये सारे रख दिए हैं इसमें पैरामीटर्स, और ये आया है 10। E इज इक्वल टू 10, दिस इज अवर आंसर। लेकिन हमारे इंपेरिकल रिलेशन में E इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 0.75D दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो ये आ रहा है तकरीबन 21 mm। सो वी विल, हम ज़्यादा वाला लेंगे 21 mm, और एज पर द इंपेरिकल रिलेशन वी विल टेक E इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 21 mm। दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द पिन, जो कि E इज इक्वल टू G होती है। यहाँ पर ये E और ये G। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इसके और पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम छठवें हमारे इसमें आते हैं फेल्यूर में, दैट इज शेयर फेल्यूर ऑफ सॉकेट एंड। तो कैपिटल P इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में स्मॉल d3 इंटू d1 इंटू टाउ। यहाँ देखते हैं तो ये हमको दिख रहा है 35,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 21 स्मॉल d3 43.75। हमारा जो स्मॉल d1 है वो हमने रखा, एंड द 40 विच इज़ टाउ इट इज़ गिवन। सॉल्व करेंगे और हमें d3 की एक वैल्यू में कोई भी वैल्यू मिलेगी, दैट इज 64.58। ये हमें d3 की पहली वैल्यू मिली। हम जानते हैं कि इसके आगे हम एक बार और इसको क्रॉस चेक करते हैं सिग्मा सी यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस से, जो कि मैक्सिमम होता है, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल इस 40 से क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं, विच इज़ द मिनिमम। टाउ इज़ द मिनिमम, सो हम इससे क्रॉस चेक नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ये शेयर फेल्यूर होगा, तो शेयर फेल्यूर हमेशा कम होता है, इसलिए हम अभी इसकी, मैंने भी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि d3 की वैल्यू, स्मॉल d3 की वैल्यू हम एज इट इज़ फ़िलहाल
रख लेते हैं। और यहाँ पर इम्पेरिकल रिलेशन के द्वारा हम इसको चेक करते हैं 2.5D और 2.5 इंटू 28 इज इक्वल टू 7। तो हमारी एक्चुअल D3 की वैल्यू जो इम्पेरिकल रिलेशन कहता है वो है मिनिमम 70 mm तो होना ही चाहिए। हमारा 64.58 आ रहा है विच इज़ ऑफ नो यूज़, और हम इसको क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं। सो वी विल लीव इट एज इट इज़, और हम यहाँ पर 70 mm अपने दिमाग में रखेंगे कि हमारा जो डायमीटर है स्मॉल डी, जो बिगेस्ट डायमीटर है वो 70 mm है, लेकिन हमने आपको याद होगा स्मॉल D1 निकाला हुआ है 85 समथिंग। सो वी विल चेक इट फर्दर मोर। अब हम देखते हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ द रॉड और कॉटर। यहाँ पर हम थिकनेस चेक करना चाहते हैं, ये थिकनेस 10 mm है कि नहीं। तो P इज इक्वल टू स्मॉल D1 इंटू टी इंटू सिग्मा सी, यहाँ से T निकालेंगे दैट इज 10 mm, मतलब हमने जो लिया था वो सही है। सिग्मा सी के कंपैरिजन में हमने इसको चेक किया, तो वॉट एवर वी आर चेकिंग क्रॉस चेकिंग, वी आर चेकिंग वेयर सिग्मा सी इज प्रोवाइडेड विच इज द बिगेस्ट स्ट्रेस, क्योंकि यदि हम 40 या सिग्मा टी से चेक करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज लेस। पहले के दो फार्मूले में आपको याद होगा हमने सिग्मा टी का प्रयोग किया था फार्मूला में, तो हम क्रॉस चेक सिग्मा सी से करते हैं ताकि हमारा डिजाइन डायमेंशंस हमेशा एक्यूरेट रहे। एंड वी विल फर्दर मूव ऑन टू क्रशिंग फेल्योर ऑफ सॉकेट और क्वार्टर एंड। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा सी आ गया, स्मॉल D3 की वैल्यू आई। अब हमको यहाँ से स्मॉल D3 की वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालनी है। हमको पता है मिनिमम 70 mm तो है ही, अब हमको करना है कि 70 mm से ज़्यादा भी है क्या। सो लेट्स चेक व्हाट 70 mm, हम इसको यहाँ रख के देख सकते हैं। हमने ये मैक्सिमम वैल्यू ली है 70 जो हमको पता था, तो 35,000 इंटू रखा 10 इंटू सिग्मा सी, सिग्मा सी की वैल्यू आ रही है आपकी 133.33, बस अलाउड इज 80। सो यहाँ लिखा है हमने कि एज द वैल्यू इज मच हायर देन परमिटेड, तो अब हमको नई D3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने सीधे 80 को यहाँ रखा है जो हमको वैल्यू चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये स्मॉल D3 की वैल्यू हमारी आई 87.5 विच इज़ नियरेस्ट टू कैपिटल D1, तो हम इसको ले लेते हैं 90 mm। तो हमारा ये जस्टिफाइड है कि स्मॉल D3 जो है हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ मैक्सिमम, इट शुड बी मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेल्यूर की ओर आते हैं, दैट इज फेल्यूर ऑफ द कॉलर बाय क्रशिंग। तो P इज इक्वल टू पाई बाई 4 स्मॉल D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। 35,000 ये हमारा कंप्लीट है, इज इक्वल टू पाई बाई 4 स्मॉल D2 स्क्वायर माइनस 43.75 का स्क्वायर इंटू 80, सिग्मा सी हमारा 80 है। ये हमारा लास्ट डायमीटर है जो इन बिटवीन स्मॉल D1 कैपिटल D1 और कैपिटल D1 और कैपिटल D के बीच में होगा। सो लेट्स चेक इट वंस अगेन। स्मॉल D2 इज इक्वल टू 49.710, स्मॉल D2 इज 49.710, ये हमारा मिनिमम आ रहा है। चूँकि सिग्मा सी से हम रिलेटेड ले रहे हैं तो हमें पता है कि ये जो है ये स्मॉल D1 से बड़ा होना चाहिए और स्मॉल D1 से बड़ा होना चाहिए और स्मॉल D1 से बड़ा होना चाहिए और कैपिटल D1 से छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पर वी हैव टेकन, यदि हम इसको 1.5D करते तो ये आ रहा 42 mm, इंपेरिकल रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो 49.710 mm ये हमारा फाइनल आया आंसर। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर एज इट इज़। हमने 80 को डायरेक्ट रखा है, हमने इसके लिए कोई क्रॉस चेक नहीं किया है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जब भी D3 की वैल्यू चेक निकालनी है या कैपिटल D1 की निकालनी है या स्मॉल D1 की निकालनी है, सो वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉस चेक। तो हियर वी डोंट यूज क्रॉस चेक बिकॉज सिग्मा सी के साथ ही ये दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। तो वो फॉर्मूले जो आपने पहले दो देखे थे जिसमें चेक थे, वी आर नॉट यूजिंग सिग्मा सी इन दैट। अब हम 10वें फेल्यूर क्यों आते हैं, दैट फेल्यूर ऑफ कॉलर बाय शीयरिंग। फॉर्मूला है कैपिटल P इज इक्वल टू पाई D1 स्मॉल T1 इंटू टाउ। 35,000 इज इक्वल टू पाई 43.75 इंटू T1 इंटू 40। स्मॉल T1 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 6.366, दिस इज आवर वैल्यू।
इम्पेरिकल रिलेशन देखते हैं। स्मॉल t1 इज इक्वल टू, हमको पता है 0.4d होता है। 0.4d मतलब 0.4 इंटू 28 दैट इज 11.2। हमारा आ रहा है 6.36। डेफिनेटली वी विल गो फॉर 11.2। सो दिस विल बी आवर फाइनल t1, स्मॉल t1 दैट इज 11.2 mm। आपको ये सारे पैरामीटर्स निकालने समय कौन सी इक्वेशन याद रखनी है, इसको मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ। बिकॉज दिस इक्वेशन को हमको कहीं लिखना नहीं रहता, इसलिए हम लिखते नहीं है। इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड while सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दैट इज स्मॉल d3 मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल D1, मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d2, मस्ट बी ग्रेटर देन D1, मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल D। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमें दिमाग में याद करके रखना है कि इसी को हम याद रख के आगे हमारे जितने भी सॉल्यूशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगे। सपोज यदि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मॉल d3 और कैपिटल D1 कभी कभी सेम आता है, तो याद रखना है आपको स्मॉल d3 अज्यूम ज़्यादा करना है। जैसे अभी हमने 87 पॉइंट समथिंग था तो उसको बढ़ा दिया था, और कैपिटल D1 से वो हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। इन सबको इस तरीके से सीक्वेंसिंग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ टू बी रिमेंबर वाइल वॉचिंग डिज़ाइन डेटा बुक इन द एग्जामिनेशन, एंड यू हैव टू जस्ट सॉर्ट आउट द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, पर्टिकुलरली इन क्वार्टर जॉइंट। तो ये सब इम्पेरिकल रिलेशन आपको इसमें समझ लेने हैं, कौन सा कहाँ पर D1 बराबर कितना है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली 5.2b और 5.2a को देखकर काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा इम्पेरिकल रिलेशन किसके लिए दिया हुआ है। एक बार आप ड्राइंग को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। सारे पैरामीटर्स निकालने के बाद हम इस तरीके से एक रफ ड्राइंग बनाते हैं। मैंने हैचिंग्स नहीं डाली हैं, ध्यान रहे आपको हैचिंग्स भी डालनी है, और एक सिंपल विथ पेन इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको सारे पैरामीटर्स लिखने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, लास्ट में मैंने लिखे थे, आपको ये सब लिखना है। व्हाट इज़ एफ, कि F2 कितना आया, F कितना आया, F1 कितना आया, G कितना आया, E कितना आया, स्मॉल d3 कितना आया, स्मॉल d2 कितना आया, स्मॉल g कितना आया, स्मॉल e कितना आया, स्मॉल d1 कितना आया, कैपिटल D1 कितना आया, और ये P कितना आया। P कितना दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, आई थिंक 35,000 न्यूटन या 35 किलो न्यूटन। आपको ये सारे पैरामीटर्स इसमें लिखकर इस तरीके से सॉल्व करना है, तब ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। यदि आप ये डायग्राम नहीं बनाते हैं सो दैट मीन्स कि आपने डिज़ाइन तो कर लिया है बट यू डू नॉट ड्रॉ, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा पैरामीटर्स, कौन से डायमेंशंस कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ स्मॉल d1, व्हाट इज़ कैपिटल D1, व्हाट इज़ स्मॉल d2, व्हाट इज़ स्मॉल d3 और कैपिटल D। तो ये चारों पांचों डायमीटर आपको दिखाने हैं, थिकनेसेस दिखानी है, थिकनेस ऑफ क्वार्टर जॉइंट 0.35D, स्मॉल t1 दिखाना है 11 mm जो भी हमारा आया है 11.2। ये सारे पैरामीटर्स आप जब तक क्वार्टर जॉइंट में दिखाएंगे नहीं तब तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, you won't get full marks. So for full marks you have to draw all the dimension details, everything in the at last of the of your solution. So thank you very much for your kind attention.